पहली बात है कि आप इसमें टाइप देख लीजिए, दो तीन तरह के सवाल मिलेंगे। एक आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, ठीक है। जो सवाल हैं इसमें सवालों के आप पहले तो टाइप देख लीजिए, फिर आप सवाल पूछते जाइए और हम आपको बताते जाएंगे। तो अगर हम टाइप की बात करते हैं, तो अगर हम सवाल का टाइप बताएं तो एक आपका कुछ इस तरह का होगा, जो आपके सवाल हों उसमें से देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। एक आपको इस तरह का सवाल मिलेगा कि कोई अपक्रिया प्रथम कोटि की है, उसका 50% 10 सेकंड में पूरा हो जाता है, तो उसका 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये एक टाइप मिलेगा आपको, 50% कह दे, अर्ध आयु कह दे, या 30% कह दे, मतलब कुछ इस तरह का कि जिसमें ये कहेगा इतना इतने में पूरा हो जाता है, तो 10 सेकंड में कितना पूरा होगा, या 100% पूर्ण होने में या 70% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। टाइप हमारा समझ पा रहे हैं। एक टाइप ये हुआ कि आपको एक कंडीशन देगा कि इतने समय में 30%, 40%, 50%, आधा, अर्ध आयु, कुछ भी कह दे कि 10 सेकंड में, 20 सेकंड में इतना पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे का हिस्सा पूछेगा, आपसे कह देगा 20 सेकंड में कितना कंप्लीट हो जाएगा एक, या 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 2। समझ गए। तो एक तो ये पूरा टाइप हो गया जिसके 2 हिस्से हो गया। एक कुछ ऐसा दिया जाएगा बहुत सिंपल सा कि उसमें कुछ नहीं कहेगा, होगा यही टाइप, बस थोड़ा सा परिवर्तित कि इसकी अर्ध आयु इतनी है। सिर्फ आपसे कह देगा कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है, उसकी अर्ध आयु इतनी है, इसके 80% में या 80% पूर्ण होने में आप समय बताइए कितना समय लगेगा। है वही चीज़, बस इसमें परसेंटेज और ये सब नहीं बताया, उसने शब्द बोल दिया अर्ध आयु। अगर अर्ध आयु शब्द बोला तो इसका मतलब है कितना विघटित हुआ, 50%। सीधे आपको वही कर देना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक तो ये हो गया। एक टॉपिक इस तरह का एक सवाल होगा, ठीक है। एक तो आर्हीनियस वही जो ऊर्जा होती है, संकीर्ण ऊर्जा, उससे रिलेटेड है, वो आपकी हटाया गया है, उसको आप हटा लीजिए, मतलब हम भी नहीं पूछेंगे यहाँ पे। वो आपका जो संकीर्ण ऊर्जा वाला, वही एक सवाल इसमें मैथमेटिकल होता है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन वाला होता है। हम बता उसको भी दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, उस पर आप हल्का सा कट लगा सकते हैं कि इस बार के कोर्स से हटा हुआ है। जो इस बार भी वही लागू है, 70% कोर्स वाला, तो 70% का ब्यौरा है वो इस बार भी लागू है। 30% कम कोर्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत वो नहीं है, तो वो हम वो भी दे रहे हैं। वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कह देगा कि मान लीजिए, ठीक है, 15 डिग्री पर, समझ रहे हैं हमारी बात, मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री ताप पर इसका वेग स्थिरांक 1.2 × 10⁻⁻7 है, ठीक है। और ये कह देगा, या तो ये कह देगा कि कितने ताप पर इसका वेग स्थिरांक 3.2 × ये हो जाएगा, या आपसे कह देगा, ठीक है, 15 पर था पहले, अब कह देगा 25 डिग्री पर इसका वेग स्थिरांक बताओ। मतलब एक ये टाइप हो गया, 2 टाइप हो गए। अभी परेशान नहीं होइए, हो सकता है ऐसे ही ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ हल करेंगे तो आएगा आपको क्लियर, ठीक है। 2 टाइप हुए। एक इस तरह का टाइप आता है कि जिसमें आपको ए और बी की सांद्रताएं दे रखी होंगी और वेग दे रखा होगा। आपको शायद बताया हो, ए, बी और आर। याद आया सवाल कुछ? जिन्होंने लगाया होगा उनको याद आया होगा। कुछ एक इस तरह का सवाल होगा, ए, बी और आर दिया होगा। इसके बाद ए और बी की कोटि निकालनी होती है, या फिर संपूर्ण अपक्रिया की कोटि निकालनी होती है। इसमें कुछ कठिन काम नहीं होता, बस मानना होता है। एक एक्सप्रेशन मानिए, गुणा भाग करिए, सबसे आसान सवाल, खाली काटना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक ये टाइप हो गया। एक टाइप इस तरह का आता है कि आपको एक अपक्रिया दे देगा। अरे थोड़ा शांत रहो यार। मान लीजिए N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये आपको अपक्रिया दे देगा। उसके बाद कह देगा हाइड्रोजन के घटने की या विघटित होने की दर, मतलब d/H2/dt बराबर 3.2 × 10⁻⁻7, कुछ इस तरह का दे देगा। और आपसे पूछ क्या लेगा, आपसे पूछ लेगा कि N2
के विघटन की दर, N2 के घटने की दर या विघटन की दर, या NH3 के बनने की दर। समझ गए? इसमें इस वाले सवाल में क्या होता है, कोई ख़ास नहीं है, बस एक्सप्रेशन लिखिए d ऑफ N2 अपान dt, ठीक, बराबर d ऑफ H2 अपान dt बराबर NH3 d ऑफ NH3 अपान dt। अब जो संख्या है उसको कहाँ भेज देना है, बटे में। यहाँ पर कितनी है, एक है, एक बटे में भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 3, 1 बटे कितना है, समझ गए, एक ये समीकरण आपका निकल, अच्छा 2 है, तो ये एक आपका समीकरण निकल कर आता है। इसमें बस आपको क्या कर देना है, मान रख देना है। हाँ, माइनस प्लस तो घटना बढ़ना बताता है, जो इधर वाले होंगे हाँ वो माइनस के, इधर वाला प्लस का, ठीक है। माइनस जो बता रहा है, माइनस और प्लस, वो वेग बता रहा है कि इसका घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो जो घट रहे हैं, घट कौन रहे हैं, यही वाले तो घट रहे होंगे भाई, इधर वाले जो हैं वही तो मिलकर उधर का बना रहे होंगे। तो इधर वाले घट, नमस्ते, इधर वाले घट रहे होंगे, नमस्ते, इधर वाले घट रहे होंगे और इधर वाले बढ़ रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस वाले, और ये क्या हो गया, प्लस वाले। अब आपको उसने दिया क्या, dH2 अपान dt इतना दिया, बस इसकी जगह पर मान रख दो, कितना, 3.2 इंटू 10 की घात -7। तो ये मान पता चल जाएगा, बटे 3 कर दी, ये सीधे निकल आया, इंटू 2 कर दोगे तो ये निकल आएगा। नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं, जब सवाल आएगा तो आप आसानी से समझ लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, ज़रा एक सवाल कोई पढ़ दीजिए भाई, कोई एक लोग पढ़ दीजिए जिसके पास हो, पढ़ो भाई, कोई लोग सवाल पढ़ दो यार, लेकिन एक ही 2 लोग पढ़िए ताकि हमें सुनाई तो पड़े सवाल। पीछे से ही पढ़ दो, एक लोग है, नोट्स हैं कि नहीं है, जिसके पास हो पढ़ दो भैया एक सवाल। अरे कुछ सवाल बताओ तो हम तब तो लगाएं, अब ऐसे हम लगाएं, मान लीजिए हल ही ना, हाँ पढ़ो पढ़ो। अरे रुको, थोड़ा शांत हो जाओ भैया, रुको ज़रा, हाँ बोलो। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी अपक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु में लगे समय का 10 गुना है। तो 2 चीज़ें मिल गई, एक 99.9% पूर्ण होना और एक अर्ध आयु यानी 50%। 10 गुना नहीं मिला, 10 गुना तो हमें सिद्ध करना है। फिर से सुनिए, देखिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि उस अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, यानी 99.9% पूर्ण होने में अगर t सेकंड लगे हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होगा। मतलब 50% पूर्ण होने में अगर t हाफ लगा है तो t बराबर 10 t हाफ, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए वही हमने बताया कि एक परसेंटेज वाला होता है, एक अर्ध आयुकाल वाला होता है। बड़ा आसान है, अर्ध आयुकाल का है, शुरू करिए। तो पहले अर्ध आयु के लिए हल कर लें, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई, ठीक है। एक अर्ध आयु के लिए हमने हल किया, अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए कितना 50% होगा। तो अर्ध आयु के लिए k बराबर बोलिए 2.303 अपान t हाफ। देखिए आराम से बताएंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं है, ताकि आपको सवाल समझ में आए। k बराबर फार्मूला यहाँ हम लिख दे रहे हैं, k बराबर होता है फार्मूला 2.303 अपान t log a अपान a माइनस x।
ये प्रारंभिक मात्रा है और ये बची हुई मात्रा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए k बराबर 2.303, अर्धायु के लिए t की जगह t हाफ लिख दिया। t हाफ बता चुके हैं आपको, t बटे 2 मत लिख देना, पहला t बटे 2 लिखो, फिर उसको ऊपर भेज दो, हल कर दो। वो t हाफ एक सिंबल है अर्धायु को लिखने का, t 1/2, ठीक है, हाफ। तो k बराबर 2.303 अपान t हाफ इंटू अर्धायु के लिए है ना, लॉग प्रारंभिक मात्रा कुछ a मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लें, बटे अर्धायु का मतलब है 50% चली गई तो बची कितनी, 50। तो चाहे सीधे 50 लिख लो, चाहे प्रारंभिक मात्रा कितनी 100 और विघटित कितनी हो गई 50, वो बात एक ही आएगी। ठीक, इसको हल करिए ज़रा, तो k बराबर 2.303 अपान t हाफ इंटू 50 आएगा ना, 50 को काट देंगे कितना, 2, log 2 आएगा। log 2 का मान शायद जानते होंगे ज़्यादातर लोग, 0.3010। ठीक है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो k बराबर 2.303 अपान t हाफ इंटू 0.3010 हो गया। चाहते तो ये 2-3 लाइनें ना लिखते, केवल एक फार्मूला लगा देते, शायद जानते होंगे k बराबर 0.693 अपान t हाफ। आप इससे भी कर सकते थे, ये नहीं करना पड़ता, इन दोनों का गुणा 0.693 ही आता है, लेकिन फिर हल करना पड़ता, काटना पीटना पड़ता, तो क्या फ़ायदा था। तो इससे अच्छा है यही लगा लो, समीकरण 1 बना लिया इसको। अब कितने परसेंट, 99.9%। अब दूसरा हिस्सा कर दें, 99.9% के लिए k बराबर 2.303 अपान, मान लीजिए कितना समय लगा, t सेकंड लगा, log टोटल कितना 100 बटे 100 माइनस 99.9 हो गया। हल करेंगे इसको ज़रा, तो ये क्या आएगा, k बराबर 2.303 अपान t log 100 बटे इतना, ये कितना आएगा, 0.1 आएगा। 0.1 को ऊपर ले जाओगे तो 1000 हो जाएगा। बात समझ पाए हमारी, हमने क्या कहा, 2 स्टेप एक साथ बता दिया आपको। 100 ऊपर लिखा है, नीचे जब इसमें से घटाओगे तो 0.1 आएगा, मतलब लॉग, कुछ लोग तो इतने उससे देख रहे हैं हमारी तरफ, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या गायब कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आया, अब इसका अगला हिस्सा 0.1 हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा ना। अब तो समझ आया क्या हटाया है, k बराबर 2.303 अपान t log 1000 आएगा। 1000 को 3 लिख सकते हैं, कैसे पता होगा, 10 की घात 3 लिखिए, 3 पहले आ जाएगा। ठीक है, हम इधर बता दे रहे हैं, वहाँ नहीं बताएंगे, अलग से बता दे रहे हैं। तो देखिए log 1000 को हम लिख सकते हैं log 10 की घात 3 लिख सकते हैं। log का नियम होता है पावर पहले आ जाती है, तो आ जाएगा 3 log 10, और log 10 का मान 1 होता है, तो कितना मान आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो इसकी जगह पर कितना रख दें, 3 रख दें। तो देखिए k बराबर कितना आएगा, 2.303 अपान t इंटू 3, ये हो गया। इसको समीकरण, देखिए सवाल सब इसी तरह के होंगे, बहुत आसान, कुछ होगा नहीं सवालों में। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज़रा हल कर लें, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दें, तो देखिए 2.303 अपान t हाफ इंटू 0.3010, ठीक, बराबर, ठीक है, बराबर 2.303 अपान t इंटू 3। इससे ये कैंसिल, ये 0.3 है और ये 3 है, देखिए ये 0.3 और ये 3, तो लगभग काटेंगे तो ये कितना आएगा, 10 गुना आएगा, तो आएगा 1 अपान t हाफ बराबर 10 बटे
टी, तो टी बराबर कितना आ गया 10 टी हाफ। आ गया, आया नहीं आया? यही तो था। उतारेंगे क्या, बाकी लोगों को तो हल ही होगा, और बाकी अगर किसी को आपको देखना हो अगर तो इसी पे देख लीजिएगा। हो गया। अगला, ये एक टाइप हो गया 50% वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बहुत आसान सवाल है और पेपर में मिलेंगे 100% श्योर है। बलगतकी और विलयन, ठीक है, एक आपको कराया होगा 5% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, इस तरह का। ये ऐसे सवाल हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता बोर्ड से, 101% पूछे ही जाने हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिए। अगला बोलिए, अगला सवाल फिर पढ़ दो भैया, तुम ही पढ़ दो वरना फिर गड़बड़ाएगा। बिल्कुल बोलिए, अगला बोल दो। कोई सवाल अलग टाइप का थोड़ा सा बोलना, मतलब अब जैसे 80% 60% इस तरह का हो, मतलब अर्धायु वाला ना बोलना, ठीक है, ताकि अर्धायु का तो एक हो गया है। अब कोई दूसरा टाइप जिसमें दूसरे परसेंटेज हों वो बोल दीजिए। पढ़ दो भाई, अरे कोई पढ़ दो, तुम सीरियल से ही पढ़ दो जो हो दूसरा, इसके बाद चाहे कोई पढ़ दो। एक प्रथम कोण की क्रिया 10 सेकंड में 25% पूर्ण हो जाती है। हाँ, इसलिए 75% पूर्ण होने में कितना? ठीक, एक अवक्रिया है 10 सेकंड में कितने 25%, यही तो। इसका 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, टी मान लीजिए, ठीक है। टी मानिए, तुरंत 2 स्टेप कर लीजिए, एक 25% के लिए, एक 75% के लिए, दोनों से के का मान निकल कर आएगा, बराबर कर दीजिए। एक पहले 25% के लिए हल कर दें, 25% के लिए तो देखिए के बराबर 2.303 अपान T1, यहाँ पर अलग अलग है तो T1 T2 मान लो आप। T1 हो गया log 100/100 माइनस 25 हो गया, यानी के बराबर 2.303 अपान T1 log 100/75, ये तो आएगा। 100/75 को काट लीजिए, 4/3, 4/3 को और हल कर लीजिए तो के बराबर 2.303 अपान T1, हाँ log 4 माइनस log 3, ठीक। तो के बराबर 2.303 अपान T1 log 4 का मान 0.6020, अरे log 2 का मान 0.3010 होता है, 2 गुना कर दो सीधे, 0.6020 माइनस इसका मान 0.4771। अब तो घटा तो लोगे ही, कि वो भी करना पड़ेगा, घटा लोगे ना, कितना आएगा? के बराबर 1 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता है, हाँ हाँ 0.1249, ठीक है। जितना भी आए ये आप पर है, ठीक है, गलत करेंगे तो गलत सीखेंगे, ठीक है। तो ये आप पर हमने कैलकुलेशन छोड़ दी, कर लीजिएगा आराम से। अब यहाँ अगला हिस्सा कितने % के लिए, ठीक 75% के लिए, तो के बराबर 2.303 अपान T2 log 100/100 माइनस 75, यानी के बराबर 2.303 अपान T2 log कितना आएगा, ऊपर 100 और नीचे 25, 25 चक्कू 100 यानी 4, और log 4 का मान जानते हो 2.303 अपान T हाफ और इंटू 0.6020, समीकरण 2। अरे वो अपने आप कर लेना जितना आ रहा हो, कोई अच्छा T2 हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब क्या कर देना है, 1 व 2 से 2.303 अपान T2 इंटू 0.6020 बराबर 2.303 अपान T1 इंटू 0.1249, ये कैंसिल हो गया, सीधे काट दो, 12 पंचे 60, अरे थोड़ा इधर उधर आएगा, लगभग वाली कर लो, 12 पंचे 60 आएगा 5, तो लगभग
अच्छा समय 10 था तो किसका T1 का मान 10 रख दो, ठीक है। तो T1 की जगह हम 10 रख दें तो देखिए कितना आएगा, T2 बराबर 5 × 10 यानी कितना आ गया, 50 सेकंड आ गया, ठीक है। रिलेशन पूछता तब भी निकल आता, समय पूछा तब भी निकल आया। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताइए। इसको भी हटा दें। अगला बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये मत कंफ्यूज करना कि इसमें पहले इसको रख दिया उसमें पहले इसको रख दिया, चाहे जिसको यार बराबर करना है। अगला भाई पढ़ दो एक सवाल। अरे कोई पढ़ दे। हाँ सब बताएंगे, अभी टेबल वाला भी बता देंगे। पहले इस तरह के सवाल पढ़ लो ज़रा जो, ठीक है, परसेंटेज वाले होते हैं। अभी आधा घंटा है, आराम से बता देंगे। बोलिए पढ़िए भाई। अरे ना पढ़ पाओ तो यहाँ भेज दो, हम बता दें। एक मिनट, क्या NH3 + 5O2 हाँ 6H2O हाँ में ठीक, बस बस बस। अब चाहे जो कुछ निकालना हो सब चीज़ें निकाल देंगे, जो आपको चाहिए हो देख लीजिएगा। अब देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए जो अभी इसके पहले हमने बताया था हल्का सा, इस तरह का सवाल है तो सबसे पहला काम करो समीकरण लिख लो एक, बिना कुछ बताए, ठीक है। किसी से बताना नहीं, चुप्पे चुप्पे लिखना समीकरण। तो यहाँ से देखिए dNH3/dt बराबर dO2/dt बराबर dNO/dt बराबर dH2O/dt। अब वही जो संख्या हो इनकी उनको कहाँ भेज लो, नीचे भेज लो। एक है तो एक कितना है 5, 1/5, 4 है 1/4, 6 है 1/6। प्लस माइनस बता चुके हैं आपको, जो बाईं तरफ हैं वो माइनस मतलब उनके मान घट रहे हैं, जो दाहिनी तरफ हैं उत्पाद वो प्लस में यानी बढ़ रहे हैं। तो अगर चिन्ह लगाना चाहो इसका कोई रोल होता नहीं है, इसका सिर्फ रोल ये है, ये बता रहा है कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। अब जो दिया है वो देखो क्या दिया है, NO के बनने की दर दी है, मतलब d/NO/dt दी है 3.6 × 10⁻³ 3। अब जो चाहिए हो, हम चारों चीज़ें निकाले दे रहे हैं। ये चाहिए होगा तो इसको इसके साथ बराबर कर दो, ठीक है। मतलब dNH3/dt बराबर 1/4 dNO/dt, यही तो है। dNO/dt का मान पता है, रख दें कितना 3.6 × 10⁻³ आ गया। यानी dNH3/dt बराबर 0.9 × 10⁻³ मतलब अमोनिया के घटने की दर कितनी 0.9 × 10⁻³ या 9 × 10⁻⁴ हो गया, एक हो गया। अब O2 के घटने की दर, तो O2 वाला समीकरण देखो ये है, मान हमको ये पता है, इन दो समीकरणों को ले लो, ठीक है। तो इन दो समीकरणों को लेंगे तो यहाँ से देखिए 1/5 चिन्ह बिंदु छोड़ दो, माइनस माइनस dO2/dt बराबर 1/4 dNO/dt। इसका मान आपको पता है 1/5 या 5 को इधर भेज लो, गुणा भेज लो इधर, तो dO2/dt बराबर 5/4। इसका मान रख दो कितना 3.6 × 10⁻³ काट दीजिए, 9 आएगा, 9 × 5 45, 4.5 × 10⁻³ ये आ गया dO2/dt। 2 हो गए पहला हिस्सा, उसमें हालांकि एक ही पूछ रहा होगा, हम चारों हल कर दे रहे हैं। तीसरा, ठीक है, एक तो बता ही दे रहा है, एक H2O बचता है खाली। अब H2O वाले को कर लो, इसको इसके साथ कर लो, ठीक है। तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ से हमने देखा उधर भेज लें सीधे सीधे, अरे इस 4 को पहले ही उधर भेज लें। तो देखिए dNO/dt
बराबर 4/6 मतलब 2/3, ये तो 4/6 मतलब 2/3 और डी ऑफ H2। या इधर भेज लेते, चाहे इधर भेज लो, इधर भेज लेते तो ज़्यादा सही था, हल नहीं करना पड़ता दोबारा। इधर भेज ले अगर तो 3/2। अब इसका मान रख दो, 3/2 इंटू इसका मान कितना 3.6 इंटू 10⁻³ बराबर डी ऑफ H2O अपान dt। ठीक, काट दीजिए 18 54 5.4 इंटू 10⁻³ डी H2O अपान dt। जो पूछ रहा हो क्वेश्चन में वो आप यहाँ से उठा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछ रहा हो कि ऑक्सीजन के घटने की दर, तो ये आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻³ अगर पूछ रहा हो H2O के बनने की दर तो ये आ जाएगी। अगर पूछ रहा हो अमोनिया के घटने की दर तो ये आ जाएगी। आंसर मिला लीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, आ जाएगा आराम से। अगला बोलिए, हो गया? मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? बोलो, अगला बोलिए सवाल। एक वो वाला भी बोल दीजिए, ए और बी वाला। इस तरह का एक सवाल होगा, है एक कॉलम बना होगा, ए और बी की सांद्रताएं इतनी हैं और इसका वेग इतना है, तो कोट निकालिए। मान बोल दीजिए ज़रा खाली, एक पूरा, एक नीचे, हाँ एक इसमें एक 2 3, इसमें बोलिए 0.15, हाँ अगला, ठीक, ये देखिए, ठीक है, देख लीजिए ज़रा। इसको थोड़ा आसान सवाल ये भी है, बस खाली दिखने में बड़ा लगता है, होता नहीं है। अब देखिए, इसमें अपने आप मानना पड़ेगा आपको। अरे शांत हो जाओ भैया, अब इतना ज़्यादा समझ में आ गया क्या? ठीक है, ए और बी की मान लेते हैं हम, कोटियाँ मानते हैं अपने आप। माना ए की कोटि बराबर स्मॉल n मान लीजिए, बी की कोटि बराबर m मान लो। ठीक, अब क्या करना है, इन समीकरणों को बनाना है आपको। ठीक है, तो समीकरणों को बनाने के लिए देखिए, ए है ये, चाहो तो 5 के 5 समीकरण बनाओ। बात तुम्हारी समझ पा रहे हैं? चाहो तो आप 5 बना लो, फिर उसमें से छांट लो कि 1 को 2 से भाग कर दें, कि 3 को 4 से भाग कर दें, कि किसको भाग कर दें। या इतना तामझाम ना करना हो तो आप देख लो किस में से क्या आ जाएगा। ये देखिए, अगर ये दोनों हम भाग कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बी का मान निकल आएगा, निकल आएगा ना। अब इन दोनों में से इसको ले लें। बात हमारी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जो पढ़ा होगा वो जल्दी समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है बिल्कुल उसको नहीं जल्दी समझ में आएगी। अब यहाँ से देखिए, हम ये कह रहे हैं हमको एक बार बी को हटाना है, एक बार ए को हटाना है। तो चाहे हम 5 समीकरण बना लें पहले, फिर उसमें से छाँटें, चाहे पहले ही थोड़ा सा अगर हो दिमाग, ठीक है, तो थोड़ा सा लगा लें, तो हमको आगे छाँटना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, पहली बार में हम ये कर लें कि इन 2 को ले लें, तो इससे ये वाला कट जाएगा, गायब हो जाएगा, ए बच जाएगा। अब हम कोई पहले तो 1 2 बना लें समीकरण, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 और 2 को, तो इसका मतलब 1 की पावर कितनी, n, ए की n मानी है, b की पावर, a भी 1 था, b भी 1 था, तो 1 की पावर n, फिर 1 की पावर m बराबर 0.15। ठीक हो गया। अगली समीकरण कौन सी, ये है। इसमें बोलिए 2 की पावर n कितने की, 1 की पावर m 0.30। ठीक है, समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब दोनों को भाग कर दें, जरा भाग कर दें, चलेगा? ये कैंसिल,
यहाँ 1/2 की पावर n बराबर 1/2 काट देंगे तो 1/2 आएगा। बाएं और दाएं तरफ आधार बराबर हैं, पावर बराबर कर दीजिए, तो n बराबर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब है a की कोट कितनी आ गई 1, a की निकल आई। अब चाहिए होगी b की, b की कोट अगर चाहिए तो इसका मतलब है इधर वाला कट जाए, यही तो ऐसी समीकरण ढूंढिए कि जिसमें इधर वाला कट जाए। तो चाहे इसको इसके साथ कर दो, चाहे इसको इसके साथ कर दो, दोनों के साथ हो जाएगा। पहली समीकरण हम बना ही चुके हैं, एक और बनानी पड़ेगी। कौन सी? तीसरी बना लें। तो तीसरी समीकरण अगर बनाएंगे तो 1 की पावर n, 2 की पावर m बराबर 0.15 हो गया। भाग किससे कर दें? पहले वाले से, पहले वाली समीकरण बना ही चुके थे। बराबर कितना? देखिए कट गया, ये कट गया, मतलब 2 की पावर m बराबर 1, ठीक है। और 1 क्या होता है? किसी की पावर, किसी की पावर आप 0 चढ़ाओ तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये 1 लिखा है। किसी की भी पावर, 1 की पावर 0 चढ़ाओगे तो 1 मिलेगा, 10 की पावर 0 चढ़ाओगे तो 1 मिलेगा, 15 की पावर 0 चढ़ाओगे तो 1 मिलेगा। तो अब जब पावर सबकी 0 चढ़ाएंगे 1 मिलेगा, तो हम क्यों ना सेम आधार वाले की पावर चढ़ा लें। तो इसके हम ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर m बराबर 2 की पावर 0 लिख दें, बस तुलना कर दो m बराबर कितना। तो इसका मतलब a की कोट कितनी 1 और b की कोट बराबर 0। कुल अवक्रिया की कोट अगर लिखना चाहें, कुल अवक्रिया की कोट तो क्या होती है? दोनों को जोड़नी पड़ती है। 0 को 1 से जोड़िए तो कितनी आएगी? 1। क्लियर हो गया? इस तरह का भी सवाल हो गया। और बताइए कौन सा बचा? बचा होगा नहीं कोई? जो बचा हो एक आधे और पूछ लो। पूछिए भाई जल्दी, अभी तो टाइम है थोड़ा सा, पूछ लीजिए। पढ़ दो तो हम हल कर दें भाई। अरे कोई फर्जी में ही पूछ लो सवाल, ठीक है, ऐसे ही पूछ लीजिए तो हम हल कर दें उसको। अरे टाइप कोई ज़रूरी नहीं है, जिस टाइप का पूछ चुके हो उसी तरह का सवाल बता दो, हल कर दें। जो थोड़ा सा अलग हो तो ज़्यादा सही है। बोलो, या तो कहो तो वो वाला हल कर दें, संकीर्ण ऊर्जा वाला, लेकिन वो है नहीं काम का। अगर आप बोलें तो वो हल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन सा? संकीर्ण ऊर्जा वाला। चलिए पढ़ दियो फिर एक सवाल। कोई संकीर्ण ऊर्जा वाला सवाल है कोई? अच्छा लगा नहीं है, चलिए तो छोड़ दिया। चलिए हम बोल दे रहे हैं, है संकीर्ण ऊर्जा वाला सवाल। देखिए है कि नहीं किसी के पास? अरे T1 T2 वाला लगा है कुछ? अरे कोई इस तरह का सवाल था, K1/K2 बराबर नहीं लगा है EA/2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। इस पर बेस्ड कोई सवाल लगा नहीं है? चलिए हम बता दे रहे हैं। क्या जी? ये नया है, ये इसलिए हो सकता है छोड़ दिया उस समय, इस बार के कोर्स में आपके हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं तो हम इसको भी बता दे रहे हैं इस तरह का। इसमें देखो कोई मिल जाए तो बोल दो ज़रा एक सवाल। शायद होगा कहीं, हाँ है तो ये आखिरी वाला ही बोल लो, सबसे आखिरी वाला। हाँ हाँ ये 293 केल्विन से 313 केल्विन तक, हाँ 4 गुनी हो जाती है। ठीक ठीक ठीक, चलिए R दिया होगा ना, 0.0821 दिया होगा, हाँ 8.31 या फिर 0.0821, ये दो मान होते हैं R के। चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। अगर संकीर्ण ऊर्जा से रिलेटेड कोई सवाल आएगा
तो इस तरह का आपको कह देगा, 2 आपको ताप दे देगा, समझ रहे हैं, 2 ताप दे देगा, आपको एक वेग स्थिरांक दे देगा, कह देगा दूसरा वेग स्थिरांक निकालो, या आपको दोनों वेग स्थिरांक दे देगा, कह देगा संकीर्ण ऊर्जा निकालो, या आपको हो सकता है दोनों ताप दे दे और संकीर्ण ऊर्जा का मान दे दे और आपसे के पूछ ले, या ये वाला जो ये टाइप है, इसमें उसने क्या दिया है, 2 ताप दिए हैं और K1 अपान K2 का अनुपात दे दिया उसने, समझ रहे हैं, 4 गुना हो जाता है, मतलब K2 बटे K1 बराबर कितना, 4। पहले अगर 1 थी तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसका मतलब बाद वाले को जो पहले वाले से भाग करोगे तभी तो 4 निकल कर आएगा, नहीं, पहले K1 है बाद में K2 है, हो कितनी गई, 4 गुनी। तो जब K2 अपान K1 करोगे तभी तो 4 आना चाहिए, नहीं, तो इसका मतलब है उसने ये दे दिया है प्रत्यक्ष रूप से, 4 गुनी हो जाती है, मतलब K2 अपान K1 उसने कह दिया कितना, 4। T1 बराबर दे दिया 293, T2 बराबर दे दिया 313। अब ये इसने केल्विन दे रखे हैं, अच्छी बात है, अगर उसने डिग्री दे रखा होता कि ये 25 डिग्री पर है और ये 27 डिग्री पर है मान लो, तो आपको प्लस 273 करके केल्विन निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ उसने पहले ही केल्विन में दे रखे हैं ताप, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे मान रखने। फार्मूला देख लो भैया, फार्मूला इसका ये होता है कि देखिए, फार्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे K1 अपान K2 से हल करो, चाहे K2 अपान K1 से हल करो। देखो K2 अपान K1 मतलब लॉग, ठीक है, K2 अपान K1 लॉग को हटाते हैं तो लगा देते हैं, तो सीधे सीधे आप देख लो K2 अपान K1 EA अपान 2.303 R। अब देखो अगर K2 पहले है, ठीक है, K2 पहले है तो जो पहले है वो नहीं दूसरा वाला, तो T1 ताप में क्या आएगा, T1 आएगा, तो ये T1 माइनस T2, समझ रहे हैं। अगर K1 होता फार्मूले में, फार्मूले कोई अंतर नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप इस फार्मूले से लगाओ चाहे इस फार्मूले से लगाओ। अगर K1 अपान K2 करोगे तो EA अपान 2.303 R 1 अपान 1 पहले है तो अब की क्या आएगा, 2, ठीक, बस मान रखने इसमें। इसने क्या कह दिया, इसका मान कितना कह दिया, 4, ठीक है, तो लॉग वही, लॉग का मान लॉग K2 अपान K1 कितना, 4, ठीक है, सीधे सीधे 4 रख दीजिए आप। EA हमें निकालना है 2.303 इंटू R का मान जितना दिया हो आपको, 8.314 होता है एक मान, एक होता है 0.0821, तो आपको वो दे रखा होगा, जितना दे रखा हो, जैसे इसमें 8.134 दिया था शायद, ठीक है, 314 ये मान दिया है, इतना रख दिया। 1 अपान T1 कितना, 293 माइनस 1 अपान 313, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी है, इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं हमारी। हल भी करके दें क्या, हल तो कर लोगे ना, इसको आप एलसीएम लीजिएगा, 313 में 293 घटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, बटे 293 इंटू 313 इंटू EA अपान 2.303 इंटू 8.314 बराबर 4, हल कर लोगे, EA का मान निकल आएगा ना। ये अलग टाइप का है जो इस बार, ठीक है, हटाया गया है कोर्स से, तो आप में पूछा तो नहीं जाएगा क्या, बस यही एक सवाल इसमें कैलकुलेशन वाला है, और किसी सवालों में कैलकुलेशन नहीं है। और कुछ पूछेंगे, पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना हो तो अब कल छुट्टी रहेगी आपकी, परसों सीधे, ठीक है, टेस्ट ही होगा आपका, परसों शनिवार है ना, हाँ, तो परसों आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इसी समय होगा, मतलब कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा, जितना समय आपको पढ़ाते हैं उतने ही समय का होगा, ठीक है, आप जिस समय आते हैं उसी समय आइए और जिस समय जाते हैं उसी समय जाइए, बीच में आप टेस्ट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर होगा नहीं, शुरुआत है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आसान भी बहुत पूछें,
दो चार 5 क्वेश्चन आपको दे देंगे। एक प्रैक्टिस स्टार्ट तो हो कम से कम टेस्ट की, ठीक है। चलिए, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, परसों पढ़ाएंगे।